हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है सीक्रेट थॉट। आपके पर्सन के सीक्रेट थॉट क्या हैं आपके लिए। ठीक है, हम चलें देखते हैं कि आपके पार्टनर के सीक्रेट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। सीक्रेट थॉट्स, आपके पार्टनर के सीक्रेट थॉट्स आपके लिए। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन के सीक्रेट थॉट्स मेरे व्यूवर के लिए। सीक्रेट थॉट्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर के सीक्रेट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, टेन ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स बहुत क्लियर है मेरे सामने। सेवन ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन के सीक्रेट थॉट्स यहाँ पर क्लियर हैं। आपके पर्सन को पता है सीक्रेटली, वो अगर आपके सामने एक्सेप्ट करें या ना करें, उनको पता है ये सिचुएशन उनकी वजह से एंड हुई है। ठीक है, उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। उन्होंने आपको हमेशा आपकी तरफ डिफेंसिव रहे। आप जब ये एक उनसे एक बिगनिंग और एक क्लैरिटी और एक स्टेबिलिटी मांग रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं। आपके पार्टनर के सीक्रेट थॉट्स ये हैं, वो वो रिग्रेट और एक, किसी रिग्रेट में है आपके पार्टनर। वो अपनी गलतियों को इस सिचुएशन में समझ रहे हैं, लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट करें या ना करें, सीक्रेट थॉट्स उनकी ये हैं, वो जानते हैं आप उनका वेट कर रहे हैं। आप साइलेंटली उनका वेट कर रहे हैं और आपने काफ़ी टाइम तक ये पर्सन आपको वेट करवाता रहा है। उनके सीक्रेट थॉट्स में ये है, उनको पता है सारा बर्डन सम सिचुएशन इस रिलेशनशिप का आपके ऊपर था। उन्होंने आपको बैक स्टेप किया है सिचुएशन में। ठीक है, वो जानते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे सीक्रेट्स हाइड किए हैं। वो यहाँ पर वॉक अवे करके गए थे कहीं और न्यू बिगनिंग करने के लिए। वो सब कुछ जानते हैं सीक्रेटली। उनके पास, उनको सब पता है कि सिचुएशन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक उनकी है। उनके सीक्रेट थॉट्स यही हैं कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड करी हैं। यहाँ पर हाइप्रिस्टिस है, बहुत सी चीज़ें हिडन हैं आपसे इस सिचुएशन में, सीक्रेट थॉट्स। और आप इस पेंटिकल का वेट कर रहे हैं, किसी ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट करे, कॉल करे, एक स्टेबिलिटी दे। लेकिन ये पर्सन जानता है इसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। जिस तरीके से एक रिलेशनशिप को चलाया जाता है, जैसे आप जिस तरीके से इस रिलेशनशिप के लिए डिवोटेड हैं, ये पार्टनर कभी नहीं रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर एंडिंग आई। इस पर्सन ने आपको बैकस्टैपिंग दी और सारा बर्डनसम सिचुएशन, पूरी सिचुएशन का आपके ऊपर था। ये पार्टनर ये बात जानता है, अब तक जो रिलेशनशिप चल रहा था वो सिर्फ आपकी वजह से चल रहा था, और ये पर्सन कहीं और बिगनिंग करने के लिए सिचुएशन से बाहर गया था। ये सिचुएशन इसकी वजह से स्टक रही है। ये पार्टनर आपका जानता है, इसके सीक्रेट थॉट्स में अपनी सारी गलतियां एक्सेप्ट करता है। इसको पता है इसने आपको हर्ट किया है, इसको पता है इसने आपको नीचा दिखाया, इसने हमेशा आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। ये समझते हुए नहीं समझता था, आपको ऐसा लगता था इसकी समझ कम है या लोगों की बात ज़्यादा सुनता है। नहीं, सीक्रेटली ये हर चीज़ जानता है। इसने हर नेगेटिविटी करी, हर वो हरकत करी कि आप इस रिलेशनशिप को तोड़ दें, ख़त्म कर दें और चले जाएं। ठीक है, इसने, ऐसा हो सकता है आपसे मनी लिया था, आपने कोई इसकी हेल्प की थी और इसने उस वक्त आपसे हेल्प ली थी। ये उस वक्त आपके साथ बिल्कुल एक अच्छे तरीके से पेश आया था। इसने आपसे बात की थी, जब इसने आपसे मनी ले लिया, जब आपसे जिसको हेल्प चाहिए थी वो ले ली, फिर इसने आपको, इट मीन्स ये जानते बूझते इसने आपके साथ किया, आपको अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, आपको एक बर्डनसम सिचुएशन में छोड़ दिया। इट मीन्स ये जानता है इसने आपके साथ एक प्रॉपर, एक क्लियर डिसेप्टिविटी की है, आपको डिसेप्शन दी है, आपको बैकस्टेप किया है इसने किसी और के लिए। इसने बहुत सी चीज़ें हाइड की हुई हैं आपके लिए। ठीक है, इसके सीक्रेट थॉट्स में इसको पता है कि आप इसका वेट कर रहे हैं, कब से इससे किसी स्टेबिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं आप इस सिचुएशन में, इस पर्सन से। ठीक है, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इसने इन्वॉल्व की है। आप रिकनसाइल का वेट करते रहे, लेकिन ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व रहा है। आपके पार्टनर के जो सीक्रेट थॉट्स हैं
इसने आपको छोड़कर कहीं और बिगनिंग करी, कहीं और अपनी अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए सोचा, कहीं और इसने बिगनिंग देखी, कहीं और इसने स्टार्ट देखा, इसने किसी और पर्सन में इसने आपको ऑप्शंस में रखा। इस पर्सन को पता है, सीक्रेटली ये सोचता है कि इसने आपके साथ कितना गलत किया है। इसकी सोल, इसकी ज़ात, इसकी सोच बहुत अच्छे तरीके से जानती है, इसने किस तरीके से आपको बैकस्टेप किया सिचुएशन में। इसको A to Z कहानी अब तक पता है। ये चीज़ 6 साल पुरानी हो, ये चीज़ 5 साल पुरानी हो, ये चीज़ 8 साल पुरानी हो, या ये चीज़ 1 साल पुरानी हो, इसको क्लियरली वाजे वाजे हर चीज़ पता है। इसने जिस तरीके से आपको खुद से दूर करा, जिस तरीके से आप गिड़गिड़ा रहे थे, जिस तरीके से आप इसकी तरफ आने के लिए रो रहे थे, इसके सामने क्लियर पिक्चर है। इसके सीक्रेट थॉट ये हैं, ये जानता है इस सिचुएशन में जितनी भी नेगेटिविटी आई, जितनी भी यहाँ पर बैकस्टेपिंग दी, जितना गलत किया वो सिर्फ इसने किया। आपकी कोई गलती नहीं है इस सिचुएशन में। इसके सीक्रेट थॉट्स में ये अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। इसको पता आप वेट कर रहे हैं इससे किसी ऑफर का, इससे किसी क्लैरिटी का, इससे किसी स्टेबिलिटी का। आप अब तक वेट कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि ये आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में ये आपको छोड़कर गया है। इसने बहुत सी चीज़ें हाइड करी हैं, आपको पता ही नहीं है ये कब कब क्या क्या कहाँ कहाँ कर रहा था, ठीक है। एक अचानक शेकअप मोमेंट हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। एक अचानकली इसने आपको बैकस्टेप किया, जगह जगह से ब्लॉक किया, जगह जगह से आपको ब्लॉक करके ये अपनी लाइफ में इसने न्यू बिगनिंग करी। लेकिन इसने कुछ ना कुछ आपसे चोरी किया है। इट मीन्स इसने मनी लिया है आपसे, कुछ ना कुछ आपने इसको दिया है जो ये आपकी लाइफ से लेकर गया है, ठीक है। प्लीज माइंड दिस स्पीड गाइड। सीक्रेट थॉट्स मेरे व्यूवर के पार्टनर के, देखिए मैं फीलिंग्स नहीं निकाली, कुछ नहीं निकाली, सीक्रेट थॉट्स निकाल रही हूँ। हम फीलिंग्स डेली निकालते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के सीक्रेट थॉट्स, मेरे व्यूवर के पर्सन के सीक्रेट थॉट्स में क्या है मेरे व्यूवर के लिए, प्लीज मेरे व्यूवर के पर्सन के सीक्रेट थॉट्स में मेरे व्यूवर के लिए क्या है। जहां भी गया था इसको लगा था इसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, लव मिलेगा। देखिए मैंने कहा यहाँ पर आप लोग की लाइफ में अचानक टावर मूवमेंट हुआ। आपने टावर मूवमेंट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जब आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये अचानक ईगोस्टिक हो गया, इसने अचानक डिफेंसिव हो गया। मैं आपको बोल रही हूँ उसको A to Z कहानी पता है। देखें यहाँ पे कंफर्म कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई थी, इसने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, इसने थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ को बनाने के लिए इसने हर मुमकिन कोशिश करी है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी को एंटरटेन करके गया था, यहाँ पर चीज़ें एंड कर कर, यहाँ पे हर चीज़ ख़त्म कर कर इसने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया। आपकी लाइफ में एक एक ज़बरदस्त टावर मोमेंट हुआ था, शेकअप हुआ था, कोई 8 मंथ हो सकता है, किसी के लिए अगस्त मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, या मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर कोई अगस्त मंथ में कुछ नेगेटिविटी, आप लोगों ने बहुत गंदी नेगेटिविटी फेस करी। ये अपने मनी के पीछे भागता रहा, ये पैसे के पीछे भागता रहा, अपनी अपनी स्टेबिलिटी, अपनी अपनी सक्सेस, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी लाइफ, उसके पीछे भागता रहा है। कुछ सेल्फिश, कुछ इस तरीके का इंसान है, अपने आप को पावरफुल बनाना था इसने, ठीक है। ये जहां भी मूव करके गया है आपको आपको डिसेप्टिविटी देकर गया है। मेरे व्यूवर के पर्सन के सीक्रेट थॉट, इसको पता ही बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। इसने अपनी ईगो के चलते इस सिचुएशन को ख़राब करा। इसके सीक्रेट थॉट्स में इसको सब पता है। पेज ऑफ वेंस देख रहा है आपको, लेकिन ये देख रहा है आपको और ये आप डिफेंसिव हो चुके हैं इसकी तरफ से। आप इसके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते, इसके सीक्रेट थॉट्स में इसको क्लियर है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते। इसने जो ये सब कुछ आपके साथ किया, इसको कहते हैं ना कि इसने अनजाने में किया, इसने अनजाने में नहीं किया, इसने हर चीज़ आपके साथ जानबूझ कर करी। देखें इसके पास क्लैरिटी थी ये क्या कर रहा है आपके साथ, ठीक है। इसके पास क्लैरिटी रही है ये आपके साथ क्या कर रहा है, और आप कितने सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन है, आप कितने कितने इमोशनली फूल हैं, आप कितना आसान है आपको बेवकूफ़ बनाना, ये बात ये जानता था, ठीक है। देखिए आप इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे थे, इस रिलेशनशिप का दुख संभाल रहे थे, ये सिर्फ अपनी मस्ती में मगन था। आपके ऊपर कितना सारा बर्डन है यहाँ पर, और ये सिर्फ एक सेल्फिश होकर ये वही वही बर्डन, वही वही बोझ उठाना चाहता था जितना ये कैरी कर सके। इसने आपने कितने सारे यहाँ पर स्टिक्स उठाए हुए और इसने खाली एक स्टिक को कंट्रोल में लिया हुआ, क्योंकि इसको पता है जितनी मुझे ज़रूरत है, जितने मेरी सेल्फ मेरी सेल्फ के लिए है, और जितना मेरी सेल्फ
इस सिचुएशन में उतना ही ये उठाएगा, इसने उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जितनी जितनी इसकी सेल्फ इसको ताकत दे रही थी, और आपके ऊपर सारा बर्डन डाल दिया कि तुम चलाओ, तुमने स्टार्ट किया है ये रिलेशनशिप, ठीक है, ये सिचुएशन तुमने स्टार्ट करी, तुम्हारे दिल में लव है मेरे लिए, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना लव है, ना केयर है, ना मैं, ना तुम्हें चाहता हूँ, ठीक है। सीक्रेट थॉट्स सब एक्सेप्ट कर रहा है सीक्रेटली, इसके पास सारी क्लैरिटी है, इसने जो आपके साथ किया सीक्रेटली हर तरीके की क्लैरिटी है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस, द मून। अब आपको ये एम्प्रेस की तरह देख रहा है, इसके पास फेयर है आपकी तरफ वापस आने के लिए, बहुत ज्यादा सोच रहा है आपके बारे में, ये हाइड करके बैठा हुआ है, चाहे साइलेंट है आपको बता नहीं रहा, बहुत ज्यादा इसने जो आपके आपके साथ जो डिफेंसिव रहा, ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, अपनी पावर में देख रहा है। आप हर चीज आपके सामने क्लियर हो चुकी है, पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो चुकी है, जो जो इसने छुपाया, आप इतने इंट्यूटिवली इतने शार्प हैं, आपको यूनिवर्स ने हेल्प करी, या आपकी इंट्यूशन ने हेल्प करी, या आपके साथ इसके म्यूचुअल फ्रेंड ने हेल्प करी, सारी स्टोरी जितने भी हिडन ट्रुथ सब आपके सामने हैं। ये फेयरफुल है और अपना सर पकड़ के बैठा है, इसके जो सीक्रेट थॉट्स है ये आपको वजाहत देने के लिए यूं नहीं आ रहा, इसको पता है आपके पास क्लियर क्लियर हर बात का जवाब है, ये कब क्या कर रहा था आपके साथ, कब इसने कहाँ मूव करा, क्यों आपकी जिंदगी से गया, पैसे के पीछे, अपनी रिस्पेक्ट के पीछे, अपनी पावर के पीछे इसने आपके रिलेशनशिप को एक लात मारी, ठीक है, इसने आपके रिलेशनशिप को खत्म करा, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता, बहुत ज्यादा फेयरफुल है क्या नेक्स्ट हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन के पास हर चीज है, इस पर्सन के पास पावर भी, इस पर्सन के पास एक एक मेरी जो भी मैं इसके साथ करता रहा पूरी क्लैरिटी है, पूरी स्टोरी है, इसके पास सारे सबूत हैं, हर बात पता है इसको, ये आपके सामने किस तरीके से आया, इसके सीक्रेट थॉट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, सर पकड़ के बैठा है, सोच रहा है, डीपली थिंकिंग कर रहा है कि इसको हर बात पता है, और इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव हो चुका है, अब इसको आखिरी रास्ता आप नजर आ रहे थे, और जब इसने आपकी तरफ मूव करने का सोचा उतनी देर में सारी चीजें खराब हो चुकी थी, ठीक है, सब चीजें एंड हो चुकी थी। इस रिलेशनशिप में आपने 4 साल दिए हो सकते हैं, 2 साल दिए हो सकते हैं, किसी के 8 साल और किसी के 10 साल भी रह सकते हैं, 6 साल भी मैंने कहा था, ठीक है, किसी का 1 साल भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आप उतने ही इमोशनल फूल रहे हैं, अगर इसकी कोई जाती आपको पहले महसूस हुआ तो कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई जाती इमोशनल प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपने इसलिए हेल्प की थी, आपको नहीं पता था ये आपके साथ डिसेप्टिविटी कर रहा है, और ये जानता था आपको फूल बनाना, इमोशनल फूल बनाना कितना आसान है इसके लिए, ये आपके साथ क्या कर सकता है, आप कितने बेवकूफ़ इंसान है, आपको आपको पता ही नहीं है आपके साथ क्या कर रहा था, और इसको हर बात का अंदाजा है, लेकिन ये जानता है आपके सामने आप हर तरीके की क्लैरिटी है, और आप एक एम्प्रेस की तरह अपनी पावर में हैं, जिसकी पावर के पीछे भागा था, आप उस पावर के तो वैसे ही मालिक थे, इट मीन्स आपके पास ऑटोमेटिकली वो पावर थी, लेकिन आप इसके लिए इमोशनल थे, आप इसके लिए इसको प्रोवाइडर बनने चाहते थे, आपके पास मनी है, लाइफ है, स्टेबिलिटी है, कैरियर है, अपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पर वर्क कर रहे हैं, अगर नहीं भी है मनी स्टेबिलिटी तो आने वाली है, कोई अबंडेंस आपको आपकी तरफ मूव कर रही है, ठीक है, ये पर्सन जानता है, जिसके पीछे ही भागा था उसके पास वो सब तो ऑलरेडी आपके पास था, ये देख पा रहा है आपकी पावर को, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को, कंफ्यूज है ये, आपके पास हर बात का ट्रुथ है, अब आपके सामने पूरी क्लैरिटी खुलकर सामने आ चुकी, जो भी इसने हिडन रखी हुई थी अपनी चीजें, जिस वजह से ये आपकी तरफ डिफेंसिव था, सारा ट्रुथ आपके सामने है, इसके सीक्रेट थॉट ये है, ये जानता है कि हर ट्रुथ आपके सामने आ चुका है, किस तरीके से आपके सामने आए, और इसकी लाइफ में मैस क्रिएट है। आप अपनी लाइफ में इमोशनली स्टेबिलिटी, एक इमोशनल पर्सन चाहते थे, ठीक है, किंग ऑफ कप्स, आप खुद एम्प्रेस हैं, आपको ऐसा पर्सन चाहिए था जो प्रैक्टिकली ना सोचे, जो इमोशनल पर्सन हो, जो इमोशन से कनेक्ट हो, जो इमोशनली सोचे, ठीक है, आप मिस करते हैं इस पर्सन को, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक इमोशनली सेटिस्फेक्शन लाना चाहते हैं, कोई आपको ऐसा पर्सन मिले जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई कर सके, मैं ये नहीं कह रही आप इस पर्सन को मिस नहीं करते, आप इस पर्सन को मिस करते हैं, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, इमोशनल, एक इमोशनली आपको कोई सेटिस्फाई करे,
ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो, आप इससे एज में छोटे हो और ये आपसे बड़ा हो, लेकिन फिर भी इसने एक मेच्योर होते वक्त होते हुए आपके साथ खेला, आपकी एक इनोसेंट आपकी इनोसेंट साइड के साथ खेला। इसने पूरा एक गेम प्लान किया, और ये बात पता है इसको, जो इसने प्लान किया था सब कुछ आपके सामने है। इसकी इसके जितनी भी इसने हिडन चीजें रखी हुई थी सब आपके सामने क्लैरिटी की तरह है। क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल, मेरे व्यूवर के पार्टनर के सीक्रेट थॉट्स, आपको बहुत ज्यादा पावर में देख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी भी कॉम्प्रोमाइज की तरफ नहीं आएंगे, आप मिस कर रहे हैं इसको, लेकिन अब आपको ऐसी वाली नीड नहीं है, आप पागल हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है, आप मिस जरूर कर रहे हैं। ये पर्सन आपका कोई वर्गो हो सकता है, ठीक है। पर्सन बहुत ज्यादा डीपली थिंकिंग कर रहा है कि ये इसने क्या किया। देखिए लेफ्ट इन द कोल्ड की सिचुएशन में जहाँ गया था वहां भी कुछ नहीं मिला। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, डीप थिंकिंग कर रहा है, डीप कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, क्या करे, किस तरीके से सिचुएशन से बाहर आए, किस तरीके से आपको समझाए, किस तरीके से ये सिचुएशनशिप एक पॉजिटिविटी में तब्दील होगी, यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी आ सकती है कि ये नहीं। इसको इसको ऐसा लग रहा है इसको सबने छोड़ दिया है। इट मीन्स इसके फ्रेंड्स ने छोड़ दिया, इसकी फैमिली ने छोड़ दिया, जहाँ ये गया था उस पर्सन ने छोड़ दिया। लेफ्ट इन द कोल्ड इसकी एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है, रातों में नींद नहीं आ रही, बार बार उठ उठ के सोचता है सिचुएशन के बारे में, अब इधर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये पर्सन मेरी जिंदगी में वापस आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि उसको पता है आप बहुत ज्यादा एक खूबसूरत पर्सन है, ठीक है, आपके अंदर पावर भी, आपके अंदर इमोशनली आप हर चीज के साथ कनेक्ट होते हैं, मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इसने आपका ट्रस्ट गवा दिया। इसके सीक्रेट थॉट्स में इसने जो आपने इसके ऊपर ट्रस्ट करा था ब्लाइंडली, वो इसने खुद लूज किया है। मैंने कहा ना एवरीथिंग इज फिनिश, इसको ऐसा लग रहा है हर चीज खत्म हो चुकी है इसकी जिंदगी से, कोई इसकी इसकी सपोर्ट में नहीं है, ना इसकी फैमिली, ना इसके फ्रेंड्स, ना इसकी लाइफ, क्योंकि हर किसी ने इसका साथ छोड़ दिया, दी हैंगमैन की पोजीशन में है और आपको मिस कर रहा है। स्टक आपके ऊपर है। मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा आपके इमोशनल साइड को, इमोशनल आपकी जो साइड है जिसकी वजह से आप एक खूबसूरत इंसान बनते हैं, उसको मिस कर रहा है। जो आप मदरली केयरली नर्चर करते थे, एक आपके अंदर एक सेंसिटिविटी थी, उसको मिस कर रहा है। जिसके साथ इसने खेला, जिस जिस आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, उस फीलिंग को बेतहाशा मिस कर रहा है। आपके ऊपर रख के कहीं और मूव कर ही नहीं सकता। इसको ऐसा लगता है यहाँ पे एक दफा डिवाइन इसको सेकंड चांस दें, यहाँ पे रिकंसाइलेशन आए, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि आप इसको वापस उस तरीके से मिलेंगे या नहीं, इसको इस बात का अंदाजा नहीं है, ठीक है। आप उसी तरीके के पर्सन बन के मिलेंगे या नहीं, क्योंकि इसने जो करना था वो कर दिया। सीक्रेट थॉट्स, मेरे व्यूअर के पर्सन के सीक्रेट थॉट्स। बिगनिंग करना चाहता है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है आपके लिए, इमोशंस रख रहा है लेकिन बता नहीं रहा, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड इसको पता है डिसेप्टिविटी कर चुका है, इस सिचुएशन को कामर वाटर की तरफ मूव करना चाहता है, इवन 10 ऑफ पेंटिकल की तरफ मूव करना चाहता है, आपको देख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल की तरह। आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, अपने विश पे काम कर रहे हैं, आप डेथ कर चुके हैं, रिलेशनशिप की आपकी तरफ से यहाँ पर एंडिंग आ चुकी है। आप काफ़ी टाइम कंफ्यूज रहे, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल, क्या करूँ, मूव करूँ या नहीं करूँ, यहाँ पर रुकूँ या ठहरूँ या वेट करूँ या क्या करूँ। आपने बहुत टाइम इस पर्सन से एक स्टेबिलिटी का वेट करा, उसके बाद यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट करे, मैसेज करे, आगे बढ़ने से पहले इसके उसको समझाने की कोशिश करी, जो कर सकते थे आपने वो सब कुछ किया सिचुएशन में, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। आपने अपनी सिचुएशन को, अपने इमोशंस को इसकी तरफ से निकाल लिया, अपनी विशेष की तरफ मूव कर रहे हैं। आप सिंगल हैं, अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, आप काबर वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ है आप उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स की जो लाइफ है, इमोशनली आपके पास सेटिस्फेक्शन है, इस पर्सन के ना होने के बावजूद भी आप सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन इमोशंस आपके लिए कैरी कर रहा है, लेकिन उन इमोशंस को आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये आपके साथ डिसेप्टिविटीज की, आपकी इसकी जो इसने आपके साथ की वो डिस्क्लोज हो चुकी है, इसका ट्रुथ आपके सामने आ चुका है। अब ये इमोशंस भी बताएगा, इसको पता है आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये कितना फील करता है, ये उसको सोच रहा है अब इसको छुपा देने में ही बेहतरी है, इसको हाइड करने में ही बेहतरी है। अब ये जो इमोशनली आपके साथ वनरेबल होना चाह रहा है, आपके साथ लॉयल होना चाह रहा है, क्योंकि आप इसको पता है आपके जैसा इंसान इसको नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा है, आप अपनी पावर में हैं। आप जब से अपनी पावर में, आपने सेल्फ वर्थ की अपनी वैल्यू पहचानी है, उस वक्त
ये उस चीज से आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके अंदर इसको इतना स्पार्क और अट्रैक्शन फील हो रही है, लेकिन उस सब चीजों का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब आपने अपनी विश को बदल दिया है। 9 ऑफ कप्स, आपकी विशेस चेंज हो चुकी हैं। अगर पास में ये विश रहा है, आप डिवाइन से हमेशा इसको डिमांड करते रहे हैं, आप हमेशा इसको मांगते रहे हैं, तब आपकी विशेस चेंज हो चुकी हैं। आपके पर्सन को पता है अब ये पर्सन आपका कहीं भी जाए, किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाए, अब आपकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी इसने डिसेप्टिविटी करी थी, जो भी इसके इसके हिडन ट्रुथ थे, सब आपके सामने क्लियर क्लियर हैं, आपको इसलिए फेस नहीं कर पा रहा। इसके हिडन थॉट थे ये। आप पूछते हैं आप लोग ये कब आएगा, ये क्यों नहीं आ रहा, ये इसलिए नहीं आ रहा, ये किस तरीके से फेस करेगा, इसकी हर चीज आपके सामने खुल चुकी है। किस चीज की वजाहत देगा, 8 साल की वजाहत देगा, 10 साल की वजाहत देगा, 4 साल की वजाहत देगा, जो सब कुछ जान बूझ कर रहा था उन सब चीजों की वजाहत देगा। कैसे देगा, कोई किस हद तक वजाहत देगा। इसको ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन को अब होल्ड बैक करने में ही बेहतरी है, इसको सामने से कुछ प्रोवाइड नहीं होने वाला, क्योंकि आप अपने कॉन्फिडेंस में हैं, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं, आपने विशेस को अपनी चेंज कर दिया, अपनी विश डिवाइन से बदल दी है, आपकी दुआएं बदल गई हैं, आपकी सोच बदल गई है, इस पर्सन को देखने का परसेप्शन बदल चुका है आपका। ठीक है, इसके हिडन थॉट्स ये हैं, आपकी तरफ से सिचुएशन एंड हो चुकी है। जिस तरीके से आपके जो आपका पास्ट सेल्फ था वो आपने एंड कर दिया है। इसके हिडन थॉट्स में ये है, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप वो पर्सन नहीं रहे जो किसी भी इसकी झूठी बात पर ट्रस्ट कर लें, किसी भी इसकी झूठे झूठे गेम पर यकीन कर लें। ठीक है, आप इसको एवरीथिंग इज फिनिश, इसको समझ में आ गया है, अब सब कुछ खत्म हुआ है। मैंने जो गेम करा था, मैंने जो इतना बड़ा जाल बनाया था, मैं उसी में खुद फंस चुका हूँ आज। ठीक है, एवरीथिंग इज फिनिश, अब खत्म हुआ है जिंदगी में सब कुछ। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।